बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे घंटा घर के 8 बाजारों में लोड शेडिंग के बायस ताजिर तबका शदीद परेशान है। जनरल सेक्रेटरी मिनकुमरी बाजार मलिक इमरान कहते हैं बिजली की बंदिश में कारोबार करना मुश्किल हो गया। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। गर्मी में शिद्दत आने से फेस्को की डिमांड बढ़ गई। फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाजारों में लोड शेडिंग होने लगी। बिजली बंद होने से कारोबारी तबका शदीद परेशानी का शिकार हो गया। अंजुमन ताजरान मिंटगुमरी बाजार के जनरल सेक्रेटरी मलिक इमरान ने कहा कि शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से कारोबार मुतासिर हो रहा है। गर्मी में बैठना महाल हो चुका है। तारों का इस तरह कॉर्ड चारपाई बनी हुई है और इस तरह बुरा हाल है, और एक थोड़ी सी हवा चलने से लाइट दो दिन लाइट नहीं आती, बिजली नहीं आती। सुबह से लाइट गई है, कल सारा दिन हमने बगैर लाइट के अपने कारोबार किया और अपने घरों को गए हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग से ताजर परेशान हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने जाने। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चिन्योड मोहल्ला उस्मानाबाद में दोपहर से बिजली गायब है। गैर एलानिया लोड शेडिंग से इलाका मकीनों समेत कारोबारी तबका शदीद परेशान है। घरों और मसाजिद में भी पानी खत्म होने से इलाका मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताएगा इलाका मकीनों का क्या कहना है? हाँ जी बिल्कुल, एक तरफ जहां आग बरसाते सूरज ने दिन भर शहरियों का जीना आराम किया, तो दूसरी जानिब फेस्को की नाअहली सामने आई है और लोड शेडिंग में रोज बरोज इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 10 से 12 घंटे जो है वो लोड शेडिंग का दौरानिया हो चुका है, जिसकी वजह से एक तरफ जहां घरेलू सार्फिन शदीद परेशान है, तो दूसरी जानिब कारोबारी तबका जो है वो शदीद परेशान है। इस वक्त हम मौजूद है मोहल्ला उस्मानाबाद में और यहाँ पर देखा जाए तो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ चुका है। भाईजान बताइएगा कि लोड शेडिंग रोज बरोज बढ़ रही है, कारोबार मुतासर है, क्या कहते हैं इस पर? जी अब आपके सामने देखें, जो इन्होंने नारे लगाए थे हम तब्दीली लेकर आएंगे, लोड शेडिंग तो पहले से बहुत ज्यादा होने लग गई है। इतनी तो नून लीग के दौर में नहीं थी जितनी ये पीटीआई के दौर में हो रही है। कारोबार है आपके सामने, आधा घंटा आ रही है, 3 घंटे नहीं आ रही। इतने परेशान है, एक तो काम नहीं है, दूसरा महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, मजदूर जितने तबके हैं सभी परेशान है इंतहाई। हमें तो समझ नहीं आ रही हुक्मरानों की हमारे साथ ये करने के लिए। जंग फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों और इनके अहले खाना का एहतजाज रंग ले आया। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल को अपग्रेड करने के अहकाम जारी कर दिए गए। डॉक्टर अमले की तादाद भी बढ़ा दी गई। आपको आगाह करें इस हवाले से कि जंग फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों और इनके अहले खाना का एहतजाज रंग ले आया। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल को अपग्रेड करने के अहकाम जारी कर दिए गए। आपको आगाह करें इस हवाले से जंग फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों और इनके अहले खाना का एहतजाज रंग ले आए। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल को अपग्रेड करने के अहकाम जारी कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अच्छी खबर है फैक्ट्री वर्कर्स और उनके अहले खाना के लिए कि उनका एहतजाज रंग ले आया है। इन फैक्ट्री मजदूरों ने एहतजाज किया था कि इनका जो सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है इसको मिनी अस्पताल में जो है वो कन्वर्ट किया गया था, जिस पर उन्होंने एहतजाज किया। 3041 ने भी इसकी कवरेज की निशानदही की, जिस पर जो है वो इन तमाम तरफात का एहतजाज रंग ले आया है और एक बार फिर इस मिनी अस्पताल को जो है वो अस्पताल का दर्जा दे दिया गया है। इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है, जिसमें वाज़ा किया गया है कि ये अस्पताल जो पहले 10 बेड पर था इसको जो है वो बढ़ाकर अब 25 बेड पर किया जाएगा। यहाँ पर जो आने वाले फैक्ट्री मुलाजमीन और उनके अहले खाना है उनको अस्पताल में दाखिले की सहूलत भी मिलेगी। डॉक्टर्स और स्टाफ का जो है उसको भी बढ़ाया जाएगा, जबकि इस हवाले से जो अमला है उसको हदायत की गई है कि यहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स और उनके अहले खाना आएंगे उनको इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम की जाए। इस हवाले से कोई कोताही कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अनोखा कारनामा, सीवेज मिसाइल का कोई और हल न मिला तो निकासी के लिए हिलाल अहमर अस्पताल में ही नाला बना दिया। अस्पताल से गुजरने वाले गंदे पानी के नाले से ताफुन फैल गया। ये रिपोर्ट देखिए। 30 साल कबल बनाए जाने वाले हिलाल अहमर जच्चा बच्चा अस्पताल में इलाज मुआवजे की बेहतर सहूलियात फराहम करने में इंतजामिया नाकाम है, तो दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी गफलत को छुपाने के लिए शहर का गंदा पानी अस्पताल में छोड़ दिया। गंदा पानी 4 दीवारी को जमीन बोझ कर चुका है, तो जेर जमीन पानी भी पीने के काबिल नहीं रहा। हमारी बिल्डिंग बहुत कमजोर हो चुकी है और इसके साथ साथ ये आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ये बोर है, 20 हार्स पावर की मोटर है। जाहिर है ये पानी ज़ेरे ज़मीन जज़ब होकर उस पानी को भी ये डैमेज कर रहा है। सीवरेज के पानी की निकासी के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कोई हल ना निकाल सकी तो गंदे पानी का नाला अस्पताल के अंदर ही बना दिया, जिससे अस्पताल में ताफुन फैला हुआ है। मरीज मजीद बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। जब 50 अस्पताल साल 1992 में तमीर हुआ था, ये सीवरेज का ये किसी अपना म्यूनिसिपल कमेटी ने ये बनाया है ये सीवरेज का सिस्टम,
और पानी हमारी ये इनके जच्चा बच्चा अस्पताल पे छोड़ दिया है और ये पानी बिल्डिंग में भी जा रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है। जच्चा बच्चा अस्पताल में आने वाले मरीजों ने मौजूदा सूरत हाल पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हलाले अहमद जच्चा बच्चा अस्पताल के अंदर से गुजरने वाले इस गंदे पानी की निकासी के लिए इकदाम ना किए गए तो अस्पताल की बची कुची इमारत भी जमीन बोझ हो सकती है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। माली साल 2020 और 21 नंबर ले गया। पाकिस्तान तारीख का सबसे ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट का साल रहा। माली साल 2020 और 2021 के आखिरी महीने ने एक्सपोर्ट के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये रिपोर्ट देखिए। जून के महीने ने गुड्स बरामदात के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। गुड्स बरामदात एक महीने में 2.7 बिलियन यूएस डॉलर रही। एक महीने में रिकॉर्ड बरामदात के साथ मुल्की बरामदात 25.30 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई है। माली साल 2020-2021 मुल्की तारीख का सबसे ज्यादा बरामदात वाला साल बन गया। मशीर कॉमर्स रज़ा दाऊद की जानिब से मुल्की बरामदात 25 बिलियन यूएस डॉलर तक ले जाने का अहद किया गया था। सदर चैम्बर हाफिज एहतिशाम जुवैद की जानिब से इसको खुशाइंद करार दिया गया है। उन्होंने कहा टेक्सटाइल सेक्टर ने बरामदात के टारगेट को अबूर करने में बड़ा किरदार अदा किया है। साल 2021 के बाद 6 महीनों में जून मार्च के बाद वाहिद महीना है जो मुनाफे में गया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेजेस मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कैबिनेट सेक्रेटरीट एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने लेटर जारी कर दिया। इसी पर बात करेंगे, अब्दुर्रहमान से जी बताएगा। वफाकी महकमों में काम करने वाले मुलाजमीन के लिए बड़ी अहम खबर यह है कि अब उन्हें मुस्तकिल करने के हवाले से एक लायामल बाकायदा तौर पर तश्कील दिया जा रहा है। एक कमेटी बनाई गई है जहां पर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस मुलाजमीन होंगे, ढाक पर काम करने वाले मुलाजमीन होंगे तो उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा। तो उनकी तमाम की रिपोर्ट्स तलब कर ली गई हैं ताकि उस हवाले से लायामल बनाया जाए। जो भी मुलाजमीन शराइत पर पूरा उतरेंगे उन्हें मुस्तकिल किया जाएगा और जो भी मुलाजमीन शराइत पर पूरा नहीं उतर सकेंगे या जिनकी इंक्वायरी लगी होगी उन्हें मुस्तकिल नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। तरक्की के ख्वाहिशमंद ऑपरेशन स्टाफ के लिए अच्छी खबर है। कोरोना वायरस की वजह से प्रमोशन कोर्सेज पर लगाई गई पाबंदी खत्म कर दी गई। असिस्टेंट लाइनमैन से लाइनमैन 2 और लाइनमैन 2 से लाइनमैन 1 और लाइनमैन सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्की के लिए प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्सेज का आगाज कल से कर दिया जाएगा। इसी पर बात करेंगे उवैस अली से, जो उवैस बताएगा। जी बिल्कुल, तरक्कियों के ख्वाहिशमंद ऑपरेशन स्टाफ के लिए अच्छी खबर है। इसी हवाले से प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्सेज पर कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। असिस्टेंट लाइनमैन से लाइनमैन 2 से लाइनमैन 1 और लाइनमैन 1 से लाइन सुपरिटेंडेंट के ओहदों पर तरक्की के लिए जो प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उनका आगाज़ कर दिया गया है। इसी हवाले से GSO की जानिब से बाकायदा तौर पर अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि वो मुलाजमीन जो है सरदराज से अपने फ़राइज़ की अंजाम दही कर रहे हैं और सार्फिन तक बिजली की बिलातोतल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपना काम जो है वो कर रहे हैं। उनको तरक्की देने के हवाले से जो है वो तमाम तर तैयारियाँ भी मुकम्मल कर ली गई हैं और प्रमोशन ट्रेनिंग कोर्सेज भी करवाए जा रहे हैं और मेरिट पर पूरा उतरने वाले जो लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन, लाइनमैन 2 होंगे उनको जो है वो तरक्कियाँ दी जाएंगी। करप्शन केसेस और दीगर महकमाना गफलत में मुलव्वस पाए जाने वाले जो मुलाजमीन होंगे उनको तरक्की नहीं दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट झंग के दफ्तर में कई अहम सीटें तैनाती के मुंतज़िर। महकमानान रिपोर्ट के मुताबिक इंतजामी 36 सीटों पर सिर्फ 26 अफसरान ही तैनात हो सके। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा उवैस खान से, जो उवैस बताएगा। मुल्क जंग में महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट के दफ्तर में इंतजामी सीटों पर बड़ी तादाद में अफसरान की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट डॉक्टर आसिफ के मुताबिक 36 इंतजामी सीटों पर सिर्फ 26 के करीब जो है इंतजामी अफसरान को तैनात किया गया, जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत जो है दीगर इंतजामी अफसरान शामिल हैं, जिनकी सीटों पर तैनाती अरसदराज से मुमकिन नहीं हो पाई है। 1 साल का जो है महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट की जानिब से हुकाम को जो है वो तैनातियों के हवाले से इकदाम करने के हवाले से हिदायत जारी की गई थी। SNE भी बनाकर भेजा गया था। तहम ताहाल जो है वो 1 साल गुजरने के बावजूद भी इन सीटों पर तैनाती का अमल मुमकिन नहीं हो पाया है। महकमा ज़राअत की जानिब से
वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो अमल दरामद भी करवाना खासी हद तक मुश्किल हो चला है। खसूसी तौर पर मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर्स की तैनाती न होने के बायस जो है महकमा ज़राअत वाटर मैनेजमेंट की जानिब से असिस्टेंट डायरेक्टर्स की सीटों के ऊपर जो है वो दीगर जो अफसरान हैं उनको तैनात किया गया है, जबकि जो है जंग के अंदर भी जो है वो इन अफसरान के ऊपर इजाफी बोझ का सामना करना पड़ा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र जो है वो डिप्टी डायरेक्टर जो है डॉक्टर आसिफ की जानिब से डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कि महकमा सेहत फैसलाबाद ने कोरोना की रिपोर्ट जारी कर दी। 24 घंटों के दौरान मजीद 13 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। जिले भर में तनासुब 3% रहा। महकमा सेहत की 24 घंटे की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा अफराद की तादाद 21,706 तक पहुँच गई। 50 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज हैं, जिन्हें इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। महकमा सेहत की जानिब से शहरियों से अपील की जा रही है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। सिविल जज और वकला के दरमियान झगड़े का मामला। सिविल जज मलिक उमर फारूक ने मेंबर पंजाब बार काउंसिल मियां मेहरान तारिक समेत दीगर वकला के खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे में दहशतगर्दी और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की दफात शामिल की गई। मुद्दई मुकदमा सिविल जज मलिक उमर फारूक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल मियां मेहरान के कहने पर गैर कानूनी ऑर्डर पास करने से इनकार किया। मियां मेहरान ने रोस्टर पर आकर चैम्बर में आने के लिए कहा। चैम्बर में जाते ही मियां मेहरान और साथियों ने मुबैना तशद्दुद किया। उन्होंने मौक़िफ़ में कहा कि वकला और दीगर मुल्ज़िमान ने पेपर वेट मारकर सर फाड़ दिया। झंग में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सरगोदा रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर बाबर सज्जाद ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर के हमरा कार्रवाई करते हुए सामान भी कब्जे में ले लिया। झंग में भी तजावुज़ात हटाने के लिए ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद बाबर ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चीफ ऑफिसर आसिफ कुरैशी के हमरा सरगोदा रोड पर बड़ा ऑपरेशन किया। इस दौरान दुकानों के बाहर तजावुज़ात को हटाया गया, जबकि बाहर पड़ा सामान भी कब्जे में ले लिया गया। सर्विस रोड समेत लारी अड्डे के करीब भी तजावुज़ात को खत्म कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सज्जाद बाबर का कहना था कि मरहलावार मुख्तलिफ मकामात पर ऑपरेशन जारी रहेगा। दुकानदारों को भी आगाह किया जा चुका है। शहरियों से अपील है कि वो तजावुज़ात के खात्मे के लिए ताउन करें। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को प्रमोशन कोर्स करवाने का फैसला। एहलकारों की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल ने नोटिस ले लिया था। शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अरसे दराज से B1 लिस्ट पास करने के बावजूद लोअर क्लास कोर्स करवाया नहीं जा रहा। उम्रें कोर्स के मयार से ज़ायद होने के करीब पहुंच चुकी हैं, जिस पर एडिशनल IG पेट्रोलिंग ने एहलकारों की तफसीलात तलब कर लिया। आपको आगाह करें इस हवाले से कि पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को प्रमोशन कोर्स करवाने का फैसला। एहलकारों की शिकायत पर वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल ने नोटिस लिया था। शिकायत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि अरसे दराज से B1 लिस्ट पास करने के बावजूद लोअर क्लास कोर्स करवाया नहीं जा रहा। पंजाब हुकूमत का फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट महकमा तालीम फैसलाबाद ने तमाम प्राइवेट स्कूल से मुफ्त तालीम के तहत दाखिल बच्चों का डाटा मांग लिया। इस पर बात करेंगे जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताएगा। पंजाब असेंबली में क्वेश्चन किया गया था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत कितने स्कूल ऐसे हैं जहां में बच्चों को फ्री एजुकेशन जो है वो दी जा रही है। इस हवाले से महकमा तालीम फैसलाबाद ने तमाम जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको एक लेटर जारी किया है, सर्वे फॉर्म जारी किया है, जिसको फिल करना होगा तमाम प्राइवेट सेक्टर की तरफ से और ये बताना होगा कि वो अपने स्कूल में कितने बच्चों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। आया कि वो तादाद उनके मजमूई तौर पर तादाद का 10% है या नहीं, या ऐसे स्कूल भी हैं जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पर अमल दरामद नहीं कर रहे और बच्चों को फ्री एजुकेशन फराहम नहीं कर रहे। इस हवाले से सिविल एजुकेशन अहमद की तरफ से तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के स्कूल्स हैं उनको परफार्मा जारी कर दिया गया है और कहा गया है तमाम प्राइवेट सेक्टर से कि वो अपना जो परफार्मा है इसको फिल करके जमा करवाएं और ये बताएं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट के तहत मुफ्त तालीम जो है वो फराहम की जा रही है। इस हवाले से पंजाब असेंबली में ये क्वेश्चन रेज किया गया था कि यह खदशा मौजूद है कि अक्सर प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल्स हैं वो बच्चों को फ्री एजुकेशन फराहम नहीं कर रहे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि तमाम जो स्कूल्स हैं वो 10% बच्चों को लाजिम तौर पर फ्री एजुकेशन दें।
तो इस हवाले से डाटा जो है वो मांग लिया गया है और जिसमें ये रिपोर्ट मुरतब की जाएगी कि फैसलाबाद के कितने स्कूल्स ऐसे हैं जो कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट पर अमल दरामद कर रहे हैं, और अगर इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि पंजाब असम्बली की तरफ से सीओ एजुकेशन से रिपोर्ट मांगी गई है कि कितने बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है प्राइवेट सेक्टर में। और अगर ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल की जानिब से पाकिस्तान जिंदाबाद सेमिनार का एहतमाम किया गया। इसी पर बात करेंगे उमैर अजमत से। जुमैर बताइएगा। जी, बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान जिंदाबाद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। आज के इजलास का, इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, इस पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर इफ्तिकार नकवी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आज का ये जो इजलास है इसका एजेंडा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इस इजलास में जो बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल ने अरेंज किया था, इसमें सबसे आगे और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पाकिस्तान का अमन है। उस अमन के लिए आज तमाम मसालिक के जय्यद उलमा इकराम, अकाबरीन और ताजर बिरादरी और दीगर दोस्त जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे शामिल हुए। आज हमने बैनुल मज़ाहिब रवादारी कौंसिल जो है है उसके दस्तूरी जो है निज़ाम की मंजूरी दी है इस इजलास में, और यकीनन हमारा पहला और आखिरी हदफ जो है वो यही है कि हम पाकिस्तान में किसी को फ़िरका वाराना आग नहीं लगाने देंगे। हम रवादारी को फ़रोग़ देंगे, हम भाईचारे को फ़रोग़ देंगे और इस रास्ते के ज़रिए हम पाकिस्तान का अमन कायम करेंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान को तरक्की की तरफ, आगे की तरफ लेके जाएंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को आगे की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे। और इस इजलास में जो इस कौंसिल का दस्तूरी निज़ाम है उसको पेश किया गया है, जबकि इसके जो मरकजी ओहदेदारान हैं शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर इक़्तिदार डेवलपमेंट के हवाले से इजलास हुआ। ज़िले भर से 2020 और 21 में तमाम मंसूबे मुकम्मल करने पर तमाम अमले को मुबारकबाद पेश की गई। इसी पर बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, टोबा टेक्सटिंग में डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सटिंग उमर जावेद की ज़ेर इक़्तिदार जो है डेवलपमेंट के हवाले से इजलास हुआ है, जिसमें 2020 और 21 के हवाले से जो मंसूबे थे उस पर आज जो है तफसीली बातचीत की गई, क्योंकि अब जो है जितने मंसूबे हुए थे उसके पाया तकमील तक पहुँचे हैं। मेरे साथ वो मौजूद भी, उससे बात भी। उमर साहब, किस तरह देखते हैं कि साल ख़त्म हो चुका है, नया साल शुरू हो चुका है, कितने मंसूबे थे जो पाया तकमील तक पहुँचे हैं और आज आपकी जानिब से तमाम डिपार्टमेंट को शाबाश भी दी गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ, जो हमारी 2021 की ADP थी उसके ऊपर हमारी 100% यूटिलाइजेशन है और हमारी जितनी भी स्कीम्स थी उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम हुआ है। और इस बात पर हमारी जितनी भी नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट्स है और हमारे जितने भी ज़ेरी इदारे हैं और जितने भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उनको शाबाश दी गई है। जितने भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए इंडिकेटर्स रखे थे उनको हमने अचीव किया है और 100% जो जितने भी फंड्स रिलीज़ हुए थे वो हमने मुतलका महकमे के थ्रू लगवाए हैं। अच्छा उमर साहब, ये बताइएगा, अब नया जो साल होगा इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे, उस हवाले से क्या इकदाम किए जाएंगे कि इसको भी मुकम्मल मुकर्रर मुद्दत जो है उसमें मुकम्मल हो सके? जिसमें CM साहब की बड़ी सख्त हिदायत हैं और एक सर्कुलर भी इशू किया कि जिसके अंदर उन्होंने टाइमलाइंस के साथ हम लोगों को बताया कि कब स्कीम्स की आइडेंटिफिकेशन होनी है, उसकी अप्रूवल कब होनी है और कब उसका वर्क ऑर्डर इशू होना है। तो उस इंडिकेटर्स को अचीव करने के लिए ही आज मीटिंग भी की गई। उसके साथ उनको ये बताया गया कि इस वक्त हुकूमत पंजाब की बड़ी सख्त डायरेक्शंस हैं कि जो ADB स्कीम्स अब आ रही हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेगा प्रोजेक्ट शामिल हैं, उसके साथ साथ आवाम की रिलीफ के लिए बहुत सारी ऐसे भी प्रोजेक्ट शामिल हैं जो कि CM साहब के और हुकूमत पंजाब के बहुत ज़्यादा दिल के करीब हैं। तो उन स्कीम्स को पाया तकमील तक ले जाने के लिए जल्द अज जल्द हम लोग जो हैं उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे और उनका जल्दी जो है उनके हम एस्टीमेट्स बनाकर हुकूमत को भेजेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सटिंग उमर जावेद की, उनका कहना है कि तमाम जो बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद के इलाके जाल गली नंबर 9 में कनूज ब्रांड का इफ्तिताह कर दिया गया। कनूज में मौजूद मेकअप ब्रांड और लेडी गारमेंट्स की क्वालिटी को सराहा गया। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में जाल 9 नंबर गली में आज कनूज का इफ्तिताह किया गया है, जिस पर डोली फैशन टिकटॉक स्टार है, उन्होंने भी शिरकत की है और इफ्तिताह के मौका पर यहाँ पर पहुंची हैं। फैसलाबाद के शहरी जो हैं उनको देखने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं और ख़ास तौर पर जो कनूज है वहाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है लोगों का। डोली मेरे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से, ख़ास तौर पर जो कनूज ब्रांड यहाँ पर ओपन किया गया है। जी क्या कहती हैं, ख़ास तौर पर जो कनूज ब्रांड यहाँ पर आपने विजिट किया है, चीज़ें देखी हैं, और दूसरा ये भी बताएं कि फैसलाबाद के शहरियों के हवाले से क्या कहते हैं, आपके बहुत फैंस हैं टिकटॉक पे। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, जब भी फैसलाबाद आई हूँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है और इतना ग्रेट वार्म वेलकम होता है कि मैं इनके प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। बाकी ये कि मैंने सारा विजिट किया है स्टोर, कनूज इज़ अ गुड ब्रांड, और यहाँ पे इन्होंने अंडर वन रूफ सारे मल्टी ब्रांड्स जो इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो कि यहाँ के शहरियों के लिए बहुत ही आसानी है और सब बहुत ही क्वालिटी ब्रांड्स हैं जिनके अच्छे नाम हैं और जो बहुत ही ज़्यादा एक म्यारी ब्रांड कह सकते हैं हम इसको। तो ये आवाम के लिए सहूलत और आसानी है, तो लेट्स होप के क्लाइंट्स आएँ और वो उनको एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल जाएँ। जी बिल्कुल, क्लाइंट्स आएँ और एक ही जगह पर सब चीज़ें मिल जाएं, लेडीज़ अंडर गारमेंट्स हों या फिर दूसरी जो भी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, अच्छे ब्रांड्स यहाँ पर कनूज ने रखे हैं। और फैसलाबाद के शहरियों के लिए ये अच्छी खबर है कि जो ब्रांड्स के शौकीन हैं वो एक छत के तले हर चीज़ हासिल कर सकते हैं यहाँ से। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।